कोई भी अनहोनी सुनने को नहीं मिली। तो विश्व भारत का छोड़िए, मैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम, जो एक धार्मिक आयोजन था, ये जो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी ये। और पुलिस को मैंने देखा वहाँ पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए। अच्छा, हर जगह रोड पे भी बहुत अच्छा, मतलब लोहे की वो रेत होती है वहाँ पे, तो लोहे की शीट्स बिछाई जाती हैं बड़ा बढ़िया तरीके। कहीं मैंने देखा नहीं कि वो रोड कहीं से टूटी हो, जहाँ वो शीट कहीं निकल गई हो। अच्छा, पर हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे पानी की टूटियाँ लगी हुई थी। वो होती तो टेम्परेरी ही है, मगर वो प्रशासन द्वारा। इसमें एक और क्या रह जाता है, जैसे और प्रशासन की तरफ से मतलब किसी किस्म की मतलब ढील नहीं थी, मतलब अच्छा था। मतलब पुलिस वालों को पूछा जा रहा था, जो लोग बाहर से आए थे उनको पता नहीं था कि कौन सा सेक्टर कहाँ है, कौन सा रोड, हर्षवर्धन रोड, बासुकीनाग रोड। तो ये लोग अपना सिर्फ पता लेके आए थे। जैसे किसी कोई परिजन अपना गया हुआ है तो वो बोलता था कि मैं जैसे सेक्टर 10 में हूँ जी, हर्षवर्धन रोड पे हमारा शिविर है। तो वो पुलिस वाले अच्छी जानकारी दे रहे थे, वो उनको पूरा बता रहे थे कि हाँ भाई हर्षवर्धन। हाँ, जो वहाँ के थे, जो बाहर से पुलिस बुलाई गई है, जैसे जो प्रयागराज से नहीं है, कोई आगरा से है, कोई वहाँ से स्पेशल ड्यूटी के लिए बुलाए गए थे, तो उनको बेचारों को खुद नहीं पता था कि कहाँ कौन सा कहाँ है। तो वो बेचारे किसी को बता दें। अब सीआरपी वगैरह कहाँ से आते हैं, कहाँ से, तो बाकी हर जगह पे पूछताछ केंद्र बने हुए थे। तो बड़ा अच्छा, मतलब पहले दिन मकर संक्रांति वाला स्नान तो बहुत बढ़िया रहा। वहाँ किसी चीज़ की मतलब कोई असुविधा या मतलब ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। मगर जो मौनी अमावस का स्नान है उसमें मैंने कुछ देखा जो मैं अपने पर्सनल देखो, इसमें मैं मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, या ना ही किसी नेता का मैं खिलाफत कर रहा हूँ इस बारे में। मगर जो धर्म के खिलाफ, मतलब एक धार्मिक आयोजन, एक सनातन का धार्मिक आयोजन में अड़चन पैदा करने वाला जो है, तो उसके बारे में तो बोलना ही चाहिए, और मैं बोलूँगा, और मैं हमेशा बोलता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात में मैं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। उस दिन मैंने देखा कि देखिए पीपा पुल बने हुए हैं, गंगा के उस पार भी इस पार भी। तो अगर वो पुल खुले हों तो आराम से जनता जो है वो पार जाने वाले पार चले जाते हैं, उस तरफ से आने वाले आ जाते हैं आराम से। इन्होंने क्या किया था कि पुलिस वालों ने बहुत सारे गेट जो जानबूझ के बंद रखे थे, मतलब उसका कोई मतलब मुझे कोई कारण तो दिख नहीं रहा था वहां से भी वो बंद करने का कारण क्या था। मुझे तो लग रहा है ये कुछ मतलब, या फिर प्रशासन ने ऐसा करने को बोला है। मतलब उन्होंने क्या किया कि सारे पुल बंद करके एक 16 नंबर का पुल बोला जाता है कि लास्ट में 16 नंबर का पुल है, तो उस पुल पे मतलब सारी भीड़ एकत्रित कर दी। बताइए अब एक पुल में एक समय में कितने यात्री निकल पाएंगे। अगर उसकी जगह 3-4 पुल खुले होते तो पब्लिक जो थी वो डिवाइड हो जाती, चार जगहों पे चली जाती, तो आराम से मतलब आवाजाही जो है वो चली जाती। मुझे इसमें थोड़ा सा लगा, और योगी सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे में संज्ञान लें कि ये क्यों किया गया उस दिन है, ये क्यों हुआ, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। जो पुल खुले हुए हैं, देखो ऐसे तो रश कम था, मौनी अमावस से पहले तो रश कम था। मौनी अमावस के एक दिन पहले बाहर जमावड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जो लोग आ रहे थे 2 दिन पहले आए, वो सोचे भैया 2 दिन के बाद तो है मौनी अमावस, तो स्नान करके जाते हैं। तो उनको पता था कि पब्लिक बढ़ रही है, तो पहले पुल वो खुले थे। अब जैसे ही मौनी अमावस का दिन आया, उससे एक दिन पहले दोपहर के बाद इन्होंने वो पुल बंद कर दिए। बताइए, जो पब्लिक उस तरफ थी वो उस तरफ रह गई, जो इस तरफ थी वो इस तरफ रह गई। अब बोल रहे कौन सा पुल नंबर खुला है जी, 18 नंबर खुला है, ऐसे हवा में 18, और पब्लिक सारी 18 नंबर की तरफ। अब जिसको पार जाना है उसको जाना ही है, चाहे वो कहीं से भी जाएगा, उसको 18 छोड़ता, 22 नंबर भी बोलेंगे तो 22 नंबर भी चला जाता वो। और ये हर पुल की जो दूरी थी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के बाद पुल है। तो देखो इतनी पब्लिक को हरास किया गया बहुत, तो पब्लिक बहुत गुस्से में थी वहाँ पे, मैंने देखा बहुत गुस्से में थे लोग, क्योंकि पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। अब उसका कारण कोई मुझे पता तो चला नहीं, उसका क्या कारण है। देखो बंद करने का क्या कारण है, जो पब्लिक आ रही है जा रही है जाने दो, 2 पुल बने हुए, एक आने का एक जाने का, उनको जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है। हाँ, अगर आपको बढ़ानी है, सुरक्षा ही बढ़ानी है, तो मेन संगम की तरफ बढ़ा दीजिए, संगम की तरफ सुरक्षा बढ़ाइए, वहां मत जाने दीजिए, वहां पे बैरिकेड करिए। वहां पे वीवीआईपी लोगों को मतलब करा रहे हो पाया है, मतलब ये मैंने देखा वहां पे वीआईपी मतलब ये चल रहा था वहां पे सिस्टम।
तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा ये सिस्टम। तो बाकी उस दिन अखिलेश यादव संगम में जब ये भगदड़ मची है संगम की तरफ, और भगदड़ एक बात और बता दूं, भगदड़ खाली संगम में ही नहीं मची है, ऊपर एक छोटा गांव पड़ता है जूनी, पता है यो मतलब पुल क्रॉस करके ऊपर पड़ता है जूनी साइड, वहाँ की छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ उन गलियों से निकल के यात्री लोग नीचे कुंभ मेले में आ रहे थे, तो वहां भी छोटी छोटी गलियों में भगदड़ मची है। और वहां पे कोई प्रशासन का कोई इतना ज्यादा ध्यान था नहीं, जहाँ तो भाई उन वहां पे ध्यान दे उसको, जहाँ तो बंद कर देते पीछे से ही, वहां से मेन पहले अनाउंसमेंट कर देते कि यहाँ से भाई इस रास्ते से कोई नहीं आएगा, जो आएगा मेन रास्ते से आएगा है, उस रास्ते से वहां से पब्लिक गई है। भगदड़ वहां भी मची है, 16 नंबर पुल में सबसे ज्यादा भगदड़ मची है, और हम 16 नंबर पुल पे थे, हमारा शिविर वहां पे 16 नंबर पुल पे था, और वो हमने आंखों से देखा है पूरा। इन्होंने जानबूझ 16 नंबर पुल भी बंद कर दिया, देखो वो खुला था, वो वापिस प्रयागराज की तरफ आने का पुल था, जो लोग सुबह स्नान करके वापसी में आ रहे थे, जो 4 बजे जो स्नान कर ली संगम पे, वो वापसी में आ रहे, संगम इस तरफ नहीं, 3 सेक्टर की तरफ नहीं, मतलब प्रयागराज की तरफ जो संगम मेन संगम पड़ता है उसके पार भी नहा सकते हैं, वो भी संगम ही है। वहाँ का जो 5 किलोमीटर का एरिया है आसपास का, उसको संगम क्षेत्र ही है वो, क्योंकि वहाँ पे तीनों नदियों का जल जो है वो वहाँ पे है, वो कहीं भी आप नहा सकते हैं, वो जो स्नान कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं। मगर मुझे 16 नंबर पुल जो बंद किया, वो मुझे आशंका है उस बात की, क्योंकि पुलिस वाले चलो बाकी तो चलो ठीक हैं, मगर मुझे डाउट लग रहा था कि वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी थे। एक्चुअली मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उस टाइम वीडियो फोन था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं सुबह स्नान करके वापस जब आया हूँ तो मैंने फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे तो मैं से शिविर के बाहर निकला तो आवाज़ आ रही है, जब देखा तो पूरी गली पूरी भरी हुई है यात्रियों से। और 16 नंबर पुल की बात बता रहा हूँ ये, तो 16 नंबर पुल पे उन्होंने पुल बंद कर दिया। बताइए, वो वापसी आने का पुल था और एकमात्र ऐसा पुल था, बाकी 15 पुल जो बंद थे, पूरी 15 पुलों की जो पब्लिक है वो ऊपर को जा रही थी कि ये पुल बंद है, चलो अगला खुला होगा, चलो अगला बंद। तो 16 नंबर पे जब आए हैं तो 16 नंबर पुल भी बंद कर दिया गया। ये तकरीबन 5 साढ़े 5 की बात हुई होगी, ये 5:30 साढ़े 5 की बात है, तो ये पुल बंद कर दिया। ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, इसमें जांच का विषय है जी, ठीक है, और उसमें पुलिस वाले शामिल हैं। मुझे तो पूरी आशंका है ये वो बंदे हैं। देखो, कार तो ये समाजवादी पार्टी ने करवाया, इतना तो गारंटी है, क्योंकि उनके वीडियो जारी हुए हैं। वो स्नान करने जा रहे लड़के हर हर महादेव का नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम का नारा है, जय गंगा मैया का नारा लगा रहे हैं, वो अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। बताइए, है तो ये मुझे कहीं ना कहीं इसमें शक आ रहा है कि ये समाजवादी ने कराया कि इतना बड़ा आयोजन आखिर हो कैसे गया है। यज्ञ चल रहा है तो हड्डी डालने राक्षस आएंगे। तो ये कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो समाजवादी पार्टी के समय पे भर्ती हुए हैं, घूस दे के, जहाँ मतलब सिफारिश लेके, जहाँ उनकी इलेक्शनों में काम करके, ये उनका क्या कहते हैं ना, वो खाया हुआ नमक का फर्ज अदा कर रहे थे, तो वो ये गड़बड़ी फैलाने के में दोषी है। और एक पुलिस वाला भी, आप सब इंस्पेक्टर बेचारे वो भी दबके मर गए वहां पे। तो ये बात नहीं है कि खाली यात्री ही मतलब इसमें आहत हुए हैं, इसमें प्रशासन के भी कुछ सब मतलब सबको झेलनी पड़ी है ये बात। और ये प्रोटोकॉल अगर ऑर्डर कोई जारी हुआ है तो वो 1 दिन पहले हो जाना चाहिए, सबको अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि हाँ भाई ऑर्डर हो गया है। इतने लाउड स्पीकर लगे हैं, आप हर लाउड स्पीकर का वो मतलब हर जगह दे सकते हैं, तो क्या इतना सा संदेश नहीं देते कौन कौन सा पुल खुला रहेगा और कौन कौन सा बंद रहेगा? ये एट ए टाइम क्यों करना पड़ रहा है? और एट ए टाइम करने वाले ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? और पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं अपनी। बाकी देखा एक वीडियो और जारी हुआ है, एक पुलिस वाला वो खाना बन रहा है वहाँ और उसमें राख डाल रहा है। बताइए, है उसमें वो बेलचा पकड़ा उसने और राख उसने दोनों पतीलों में डाल दी। बताइए, वो भोजन बन रहा था कि प्रसाद बन रहा था कहीं। तो ये कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो समाजवादियों का नमक अदा कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह के खो रहे हैं, उनके बाप उनकी चाकरी करते रहते हैं। उनको तो वही चाहिए ना, उनकी खटिया के नीचे बैठने वाले। सरकार हमारा बेटुआ बड़ो हो गयो, इसको कहीं फिट करवा दो, तो सिफारिश से हो जाता था। उस टाइम मुलायम सिंह कर दिए फोन, उस टाइम लैंडलाइन पे, अरे हम और आदमी है, इसको फिट कर दियो, तो उनका नमक अदा कर रहे हैं। तो ये चीज देखनी चाहिए थी। इन ऐसे पुलिस वालों को सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हुए हैं तो 16 नंबर पुल की सीसीटीवी निकालनी चाहिए कि कौन पुलिस वाले थे जो उस टाइम गेट बंद करवा दिए। फिर पब्लिक का जमावड़ा हो गया। देखो 16-15 गेट बंद कर दिए, 16वां गेट में इतनी बुरी हालत हुई है, लोग हमारे शिविर के अंदर तक आ घुसे हैं। जो लोग सोए पड़े थे उनके ऊपर चढ़ गए हैं आगे,
बड़ी मुश्किल से पब्लिक को शांत किया है और जाके फिर 16 नंबर गेट खुलवाया है जाके। और कैसे खुलवाया है वो हम जानते हैं, कैसे खुलवाया है जाके, बड़ी मुश्किल से। अगर प्रोटोकॉल था तो फिर गेट खुला कैसे है? और वहां पे खाली पुलिस वाले थे और 2 सीआरपी के अफसर मिले मुझे, उन्होंने फिर आगे बात की है तो गेट खोला बना, फिर जाके पब्लिक निकाली है वहां से। और आप यकीन नहीं करोगे, एक ट्राली भर के गमछे और क्या कहते हैं टोपियां, जूते, ट्राली भर के सुबह शाम कर शिविर के बिल्कुल सामने ही पड़ा था हमारा शिविर, बिल्कुल ही साथ में था, बिल्कुल 16 नंबर से बाहर निकलते ही हमारा शिविर था। तो ये चीज हमने देखी है वहां पे। बाकी अब ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है कि अभी और हर किसी को भैया त्रिवेणी में ही स्नान करना है। अरे भैया वो 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो त्रिवेणी में घोषित है, वो उसमें आता है। उसमें आप इस घाट पे उस घाट पे कहीं भी स्नान कर सकते हैं। और समय की है, मौनी अमावस्या में लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए वो हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं। अगर हरिद्वार नहीं पहुंचे अपने नजदीकी कोई नदी पे नहा स्नान कर लो। मगर चलो जो प्रयागराज पहुंच चुके थे वो पूरे संघ भी पहुंचा, इतनी पब्लिक को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। और शुक्र करो कि इतना मतलब आपको अच्छे मतलब सीएम मिले हैं जो इतना योगदान दे रहे हैं। नहीं तो कौन पूछता था। अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि नेहरू के टाइम पे भी एक कुंभ लगा था 1900 पता नहीं कितने में 61 में पता नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही मन कर गया उनका कि कल अमावस्या है हम स्नान करने जाएंगे। तो जब आएंगे तो बंद कर दिया। तो वहाँ भी भगदड़ मची थी उस वक्त तो 100 से ऊपर लोग वो कहते हैं दबके मर गए थे। तो उसकी बात कोई नहीं करेगा। तो अभी सरकार को घेरने के चक्कर में सारे लगे हुए हैं। बाकी अफवाहों में ध्यान मत दे। भगदड़ मची है, ये मचाई गई है जानबूझ के, मतलब योजनाबद्ध तरीके से, पहले से ही प्लान था। अब उसमें कौन घुसे हैं, खुन्नस है ना, खुन्नस दुकान नहीं लगाने दी भाई मौलाना साहब को, इस बार दुकान नहीं लगाने दी वहाँ पे, क्योंकि वो थूक के मूत के सब खिलाते थे। तो वो चीज़ नहीं होने दी। बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। 25-30 तो मैंने भी अच्छे से कुटाई की है, 25-30 की वीडियो बना के समय पे चलाता रहा हूँ मैं। तो शनिवार के दिन एक शनिदेव बना घूम रहा था है। और मुझे भी किसी पंडित ने बताया कि आप पे भी शनि की माया है। मैं बोला अच्छा तरीका है, समय भी अच्छा है, अभी शनिदेव की माया निकाल ही ले। तो उसकी भी देखो कैसे मुसलमान है, हिंदुओं को बाबा को चोला पहन के वहाँ मांग रहे हैं, ये क्या तरीका है। हम तो नहीं घुसते कभी, हमें मुसलमानों के तो थूकने में नहीं जाते। हम लोग क्या करने जाएंगे वहाँ पे, गंदगी में क्या करने जाएंगे, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ, जब सरकार ने ऑर्डर किया है कि भाई वो तुम लोगों को नहीं आना है जहाँ। बाकी तो सारा ये पंडाल जो बने हुए हैं सब मुसलमानों के बनाए हुए हैं, ये भी हम जानते हैं। पर एक महाकुंभ से पहले की बात है, क्योंकि ये जो बांध से जो बनते हैं सारे, ये सब मुसलमानों ने ही काम किया है। मजदूर तो मुसलमान ही मिलता है। हिंदू के कहा, हिंदू के एक बच्चा है और एक बच्चा थोड़ी मजदूरी करेगा। तो चलो जो भी है सिस्टम, बाकी सब कुछ ठीक हुआ। तो अभी हम वापस आ गए हैं। अभी 12 तारीख को या 11 तारीख को हम फिर से बाहर निकलेंगे। 12 तारीख को पूर्णवासी का स्नान होगा और उसके बाद आखिरी स्नान होगा शिवरात्रि का। और शिवरात्रि को हमें सेम डे वहाँ से स्नान करके तो यहाँ पहुँचना भी है वृंदावन। थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब 4 बजे निकलेंगे तो शाम को 4-5 बजे तक भंडारे के टाइम तक हम जहाँ पहुँच जाएंगे। चलो वो देखते हैं, बात की बात है ही। बाकी अभी तो खाली पड़ा है वहाँ पे। तो अभी आप जितने भी सनातनी हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि जो इसका प्लान बन रहा है अभी जाइए आराम से। कोई ऐसी बात नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, वो अव्यवस्था फैलाई गई थी। तो बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा। बाकी मुझे जो मुझे गलत लगा वो मैंने बक दिया, वो मैंने बता दिया सबको। पुलिस वालों की मुझे गलत लगा कि वो पुलिस वाली हो सकता है वो समाजवादी का आदमी हो, ठीक है ना, वो उस समय के भर्ती हुए ना। देखो सबसे मतलब क्या नहीं बोलता है, एक अपने मतलब टीचर को नहीं बोलता है, गुरु को नहीं बोलता है। वरना गुरु कहीं भी मिल जाए जिंदगी में, कभी जिससे पढ़ाई किया हो तो कभी अपने आप हाथ जुट जाते हैं, सर झुक जाता है। और ऐसा ही दूसरा होता है एक नौकरी दिलवाने वाला। अब चलो मुलायम सिंह ने दिलवाई होगी नौकरी, देखो सिफारिशी ही मिलती है। योग्यता कहाँ है यहाँ, जो भारत देश है जहाँ योग्यता जो है बेचारी पकौड़ा बना रही है। और जो आरक्षण वगैरह से जो जहाँ मतलब सिफारिश से जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट बने घूम रहे हैं। 40% वाला जो है वो नौकरी पा जाता है, बढ़िया है, बढ़िया वाला। और डिस्टिंक्शन लेने वाले या अच्छे नंबर लेने वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाते, वो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनकी सिफारिश नहीं होती, पैसा भी नहीं होता। क्योंकि पैसा तो हमारे बच्चे बर्बाद कर देते हैं ना, माँ बाप का पैसा पढ़ाई में बर्बाद कर देते हैं। तो फिर घूस देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो मज़ा है भैया, SC ST वालों को मज़ा है भैया, पढ़ाई भी फ्री है, वजीफा भी मिल जाता है,
तो बाद में वो पैसा इकट्ठा करके चलो घूस दे के नौकरी भी पा लेते हैं। तो ये चलता है, चलो ये थोड़ी मोड़ी चलती रहेगी। धर्म का धंधा बना दिया इन्होंने, है धर्म का नाश कर रही है। ये चीज़ें जो है धर्म का नाश करती हैं, क्योंकि होता तो है ही है ना, योग्यता ही होती है। तो चलो अपना नमक अदा करना है, मगर पाप तो पाप है ना, ये बात तो पाप है। देखो इतने श्रद्धालु भगदड़ में आहत हुए हैं। अब पता नहीं उसकी आधिकारिक गिनती जो है वो 30-40 बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 500 से ऊपर कोई बता रहा है। और हमारे जम्मू में तो जम्मू तक बात पहुंच गई है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया इधर तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए। भैया कैसे यार, ऐसे तो नहीं है, इतना होता तो हमें भी पता चलता है। चलो 30-40 की बात मान सकते हैं, 50 की भी मान सकते हैं, 100 भी हो सकता है। वो आंकड़े हैं, वो क्या पता उसके कौन से अलग अलग जगह। ये तो वो आंकड़े हैं जो मिल गए, जो ऑन द स्पॉट थे, उनको उठाए अस्पताल में ले गए और डॉक्टरों के द्वारा जो मृत्यु घोषित किए गए। कई ऐसे थे जिनके परिजन साथ में थे, देखा खत्म हो गया, उठा के ले गए, तो वो अलग थे। बाकी जो भी अभी जाए, अभी भीड़ तो होनी नहीं है ज़्यादा भीड़ 12 तारीख और शिवरात्रि को ही होनी है, क्योंकि जो नहीं जा पाया वो बेचारा आखिर में पहुंचेगा। चलो, मगर हम सभी स्नाती से अनुरोध है कि स्नान कर लीजिए। क्यों? ये कुंभ महाकुंभ है, ये 144 साल के बाद आएगा। और क्या पता तब तक इंसान जन्म भी लेंगे, तभी 3 पीढ़ियां हमारी निकल जाएंगी। 3 पीढ़ियां नहीं, 3 जन्म, 3 पीढ़ियों के बाद आएगा। हिंदुओं की तो मेरे ख्याल में 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों के बाद ही आएगा, और मुसलमानों की तो 10 पीढ़ी के बाद आएगा, क्योंकि उनकी पीढ़ी बड़ी जल्दी बदलती है ना। हर 10-15 साल के बाद तो उनकी पीढ़ी आ जाती है। अगली पीढ़ी 15 साल के बच्चे की शादी कर देते हैं, 16-17 साल में बच्चा पोता हो जाता है, अगली पीढ़ी आ गई। तो हमारे 34 साल के, 35 साल के, 40 साल में आ जा बटुआ, काम करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, फिर शादी करेंगे उसकी, है। और तब तक साले बूढ़े हो जाते हैं, फिर एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाते हैं साले। ये हिंदुओं की सबसे बड़ा विनाश का कारण ये है, ठीक है। बच्चों की शादी जल्दी करो और अपने समय पे शादी करो, ठीक है। नौकरी हो ना हो कोई बात नहीं, है। तुम्हें उनको अल्लाह पे विश्वास है कि अल्लाह खिलाएगा, तुम्हारा काम है पैदा करना, वो खिलाएगा। अरे हिंदुओं, तुम्हें अपने भगवान पे विश्वास खत्म हो गया, तभी तो तुम्हारा विनाश हो रहा है, ठीक है। भगवान पे विश्वास रखो, जिससे जब वो पैदा होते हैं ना, तो दूध का व्यवस्था खुद ही हो जाता है, ठीक है। जब दुनिया में आ गए ना, तो अन्न भी आएगा। हर हर महादेव।